एनसीआर में सुबह से बरसात का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली यूपी से बिहार तक 2 दिन भारी बरसात के आसार हैं। दिल्ली में बरसात हो रही है, इधर यूपी से बिहार तक 2 दिन भारी बरसात को लेकर आसार बन रखे हैं। देश के 15 राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देश के 15 राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए, जिस तरह से बरसात का एक दौर शुरू हुआ है, राहत की बात यह है कि गर्मी से निजात मिलती नजर आती है। लेकिन जब भी बरसात आती है तो कई महानगरों में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अंडरपास में जल भराव, इसके अलावा निचले इलाकों में जल भराव एक बड़ी समस्या बन जाती है। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, जनजीवन पर बड़ा असर पड़ता है। ये फुहार जब आती है तो गर्मी से राहत दिला देती है, लेकिन अपने साथ कई तरह की समस्याएं लेकर आती है। देश के 15 राज्यों में आने वाले दिनों में बरसात के आसार बन रहे हैं। हल्की से भारी बरसात हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज बरसात के साथ डर इस बात का बना रहता है कि नदियां उफान पर आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि निचले इलाकों में पानी भर जाए, बाढ़ जैसे हालात खड़े हो जाए। इधर पहाड़ों पर बरसात अपने साथ कई समस्याएं लेकर आती है। पहाड़ों पर जीवन आसान नहीं होता, लेकिन बरसात में ये मुश्किलों भरा बन जाता है। लैंडस्लाइड जैसी बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो जल भराव एक बड़ी समस्या है कई निचले इलाकों के लिए। रुक करते हैं खबरें अभी तक के दिल्ली से संवाददाता राजा पटेल का। राजा, बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बरसात ने गर्मी से राहत दी है, लेकिन चिंताएं बढ़ा दी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि निचले इलाकों में पानी भर जाए। और इससे पहले ये भी देखा गया था कि यमुना का जलस्तर पिछली बार बहुत तेजी से बढ़ा था। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि मानसून की शुरुआत हो चुकी है और लगातार पिछले 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। और आज भी मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में यानी कि 15 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि दोपहर के बाद काफी तेज बारिश जो है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अलग अलग राज्यों में देखने को मिल सकती है। और ये अगले 2 दिन का अलर्ट है, यानी कि आज और कल इसी तरीके का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। यानी कि अभी भी लोगों को बारिश से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि मानसून की शुरुआत पूरी तरीके से हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। जलभराव से जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कई जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर लैंडस्लाइड की भी खबरें निकलकर सामने आ रही। तो जाहिर तौर पर लोगों को भी यहाँ पर सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। पर देश की राजधानी दिल्ली की हम बात करें, क्योंकि पिछले दिनों पिछले साल की जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ गए थे। अब ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रही है और दिल्ली एक बड़ी समस्या है बारिश को लेकर। चाहे जल भराव की हम बात कर ले, क्योंकि दिल्ली से यमुना नदी गुजरती है। ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहां पर हर साल बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे में पहले ही सभी निचले इलाकों को नोटिस जारी कर दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि अभी आने वाले दिनों में यमुना उफान पे होगी और ऐसे में बाढ़ का खतरा ज्यादा बढ़ेगा। तो लोगों को वहां से हटाने को लेकर पूरी तरीके से नोटिस दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दिया है। ऐसे में और क्या पर्याप्त इंतजाम दिल्ली सरकार करती है, देखने वाली बात होगी। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें तो वहां पर भी स्थिति जो है बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि गुरुग्राम हर साल इसी तरीके से जलभराव देखने को मिलता है। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी है। फरीदाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। पिछले 24 घंटे से जिस तरीके से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां जहां जलभराव हो रहा है उनकी दावों की पोल तो खुल गई है। अब आगे मानसून क्योंकि और ज्यादा एक्टिव होगा और ज्यादा जो है बारिश देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगी, तो उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ पर्याप्त कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिल्ली की बात करें तो सुबह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में काफी लंबा जाम दिल्ली के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। बदरपुर से लेकर आईटीओ तक करीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये लंबा जाम है। यानी कि जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं उनको काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जी, तो लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिक्र किया दिल्ली के साथ ही एनसीआर का भी, गुरुग्राम का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, फरीदाबाद का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, नोएडा का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दिल्ली से भी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं, वहां से लोग दिल्ली आते हैं, नौकरी पेशा लोग आ जा रहे हैं, कारोबारी आ जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या गुरुग्राम में देखने को मिलती है जल भराव की। इस बार किस तरह की तस्वीर गुरुग्राम में बनती नजर आती है, किस तरह की तैयारियां प्रशासन ने की है? और बिल्कुल देखिए, पहली बारिश हम मानसून की इसको कहेंगे और आपने देखा होगा कि इस तरीके की तस्वीरें जो हैं गुरुग्राम से निकल कर सामने आई है। कई जगह जलभराव के कारण काफी लंबा, करीबन 10 किलोमीटर लंबा कल जाम गुरुग्राम में देखने को मिला और कई जगह जो सड़कें हैं वो भी धंस गई। तो जाहिर तौर पर
प्रशासनिक अधिकारी जो तमाम दावे करते हैं उनकी तो पोल पट्टी यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। सरकार किस तरीके से पर्याप्त इंतजाम आगे आने वाले दिनों में उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस तरीके से फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल भराव देखने को मिल रहा है। ओल्ड अंडरपास फरीदाबाद की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी बारिश में पूरी तरीके से जो अंडरपास है पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो गया। एहतियात के तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने, नगर निगम के अधिकारियों ने उस अंडरपास को पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की हम बात करें तो वहां पर भी जल भराव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसे में आसपास के जो क्षेत्र हैं, एनसीआर के जो क्षेत्र हैं जहां से लोग रोजाना दिल्ली अप डाउन करते हैं, तो उनको भारी समस्या, जाम का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा से यदि दिल्ली पहुंचते हैं तो भी जाम देखने को मिल रहे हैं आज सुबह, और इसी तरीके से बदरपुर से, फरीदाबाद से आप अगर दिल्ली जाते हैं तो भी लंबा जाम, इसी तरीके से गुरुग्राम से आप दिल्ली जाते हैं तो भी लंबा जाम। तो जाहिर तौर पर अब लोगों को यहाँ पर सतर्क और सावधानी रहनी होगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मौसम से कोई राहत नहीं मिलने वाली। येलो अलर्ट अगले 2 दिन के लिए जारी किया गया है और उसके बाद भी लगातार बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। जी चलिए, आप बने रहिएगा, एक बार आपसे फिर राब्ता होगा। तो बरसात का ये दौर है और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए, और देश के 15 ऐसे राज्य हैं जहां पर हल्की से भारी बरसात के आसार